असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 जो एग्जामिनेशन लगा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसकी जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है। जो मॉडल आंसर की है उसके ऊपर आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है। तो किस प्रकार से आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की चेक करनी है, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप न्यूज़ एंड इवेंट में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट में आपको व्यू ऑल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलते हैं। तो व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से सारी जो भी प्रोसीजर डेट वाइज है वो आपको यहाँ पे ऑफिशियली साइट पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है मॉडल आंसर की ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2023 पेपर 3 जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे आपको पेपर की जो आंसर की है वो दे रखी है। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन पेपर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2023 पेपर 3 जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। ये आपका पेपर है जिससे आपको ये आंसर की इस पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर की है। आपका पेपर है उसकी सीरीज क्वेश्चंस की आगे पीछे है। तो इस प्रकार से आपके पास में नेक्स्ट थर्ड जो है प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन ऑफ मॉडल आंसर की फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2023 पेपर 3 जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। तो इस प्रकार से आपको 3 नोटिफिकेशन है आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करना है। क्वेश्चन पेपर की क्लिक करने के बाद में आपके पास में क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से डाउनलोड होता हुआ प्रोसीजर दिख रहा होगा। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल साइट थोड़ा सा वो है कि अभी साइट बिजी चल रही है, ट्रैफिक की वजह से टाइम लग रहा था डाउनलोड करने में, तो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो इस प्रकार से आपको ALP कोड आपका 23 है पेपर का। यहाँ पे उत्तर पुस्तिका संख्या का कोड दे रखा है। अगर किसी की सेम उत्तर पुस्तिका है तो सेम आप यहाँ पे इसी पेपर के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। बाकी जो पेपर दे रखा है आपकी आंसर की है इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपकी आंसर की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेपर के जो क्वेश्चन है और इस पेपर के जो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो मैच कर लेनी है और अपने पेपर के जो क्वेश्चन है उसमें सीरीज नंबर डाल देना है इस पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपके पहले नंबर का क्वेश्चन ये दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन की सीरीज मैच कर लेनी है। अगर आपकी सीरीज है वो सेम एज इट इज इस पेपर के अकॉर्डिंग है तो आप ऐसे कैसे एक नंबर से जैसे आपको जो आंसर की है वो दिखा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ये आपकी है। अगर वाइज नहीं है तो आपको क्या करना है, अपना पेपर लेना है। ठीक है, और इस पेपर में जितने क्वेश्चन की सीरीज है, मान लो कि ये पेपर फर्स्ट नंबर पे है और आपका यहाँ पे 4 नंबर पे क्वेश्चन मैच हो रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे 1 लिख लेना है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको आंसर लगा लेना है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैच करते एक फ़ोन में आप ये देखते रहना और एक जगह पे आंसर्स लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको मैंने पेपर दिखा दिया है आपकी आंसर की। अभी चलते हैं आंसर की ओर, किस प्रकार से आपको आंसर की चेक करनी है। तो अभी चलते हैं आंसर की ओर। ये रही आपकी आंसर की मैंने डाउनलोड कर ली है ऑफलाइन। तो यहाँ पे आपकी आंसर की है, आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर की यहाँ पे मैच कर लेनी है। सेम एज इट इज़ जो पेपर मैंने दिखाया उसकी आंसर की है, सीरियल वाइज ये आंसर की है। तो आपको क्या करना है, अपनी आंसर की के अपने जो पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज मैच करके जो पेपर आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया है उससे और अपने पेपर की जो सीरीज है उसको मैच करके यहाँ पे अपने आंसर की चेक कर लीजिए। अब चलते हैं चैलेंजिंग जो आंसर की है, चैलेंज कैसे करना है आपको, क्वेश्चन की जो मॉडल आंसर की है उसको चैलेंज कैसे करना है उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, तो मॉडल आंसर की चैलेंज के बारे में आरपीएससी क्या बोल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर दिनांक 26/4/2024 को प्रेस नोट जारी किया, जिसमें आयोग द्वारा दिनांक 7/1/2024 को आयोजित सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर 3 जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 27/4/2024 से दिनांक 29/4/2024 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियों आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उत्तर कुंजी उक्त परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रमाणित स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये पर क्वेश्चन आपका 100 रुपये चार्ज है। सेवा शुल्क अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क ₹100
सेवा शुल्क अतिरिक्त के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों की स्थायी रूप से दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियों केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 27/4/2024 से 29/4/2024 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। उपरोक्त ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी है यहाँ पे बता रखी है, ईमेल से अथवा फ़ोन नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनसे संपर्क करें। अगर आपको ऑनलाइन आपत्ति के बारे में भी जानना है तो आज ये ऑफिशियली साइट पे लिंक अवेलेबल नहीं है जहाँ से आपको ऑनलाइन जो ऑब्जेक्शन है मॉडल आंसर की पे करना है वो भी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो 27 से लेकर 29 तक आपको आपत्तियाँ करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन करना है मॉडल आंसर की अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूँ बुक्स आपकी यहाँ पे बोली गई है कि स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो बुक है, तो जो टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, ऐसे नहीं आप किसी भी गाइड की लाइन को उठा के आप भेज देंगे। ऑथेंटिक जो बुक्स होती हैं, ठीक है, जो NCERT या फिर जो RBSC, तो इन बुक्स के जो ऑथेंटिक बुक हैं, ठीक है, उनसे ही आपको आपत्ति भेजनी है। ऐसे किसी गाइड की लाइंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी या फिर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उन चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा। तो 100 रुपये पर क्वेश्चन चार्ज है आपका। तो और आगे की जो भी प्रोसीजर रहेगी, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, आंसर की मैंने दिखा दी, और कल शायद पेपर भी सोल्व करवा दिया जाएगा। तो कल पेपर आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, आपके लिए वैल्यूएबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहिए। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।